थी ना कि मैं लौट कर आऊंगी। तुम भी बहुत शानी है ना भाई साहब, तुमको भी पता था कि मैं तुम्हारी बात मानेगी। क्यों? मुझे अपनी बात मनवाना आता है गायत्री। अच्छा, तो भाई साहब तुमको लगता है कि तुम्हारे इस पैसे के लिए मैं तुम्हारी बात मानेगी? हाँ, पैसे भी तो अच्छे खासे दे रही हूँ मैं तुम्हारे काम के लिए। पूरे 5 लाख रुपए। पूरे 5 लाख में तू मेरे को खरीदेगी? 6 लाख। 6 लाख में मैं ये पाप नहीं कर सकती भाई साहब। 7 लाख। 7 लाख? अरे एक मरी हुई बाई की नकल करने के लिए 7 लाख? 8 लाख। पुलिस ने अगर मेरे को पकड़ा तो मेरी अक्की जिंदगी 10 लाख। 20 लाख। क्या? You are just the opposite of सुनीति। क्या बोला? बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है तुम में और सुनीति में। तुम दोनों की शक्ल जरूर मिलती है, बस यहीं पर मेल खत्म हो जाता है तुम दोनों का। तुम दोनों की सीरत में तो इतना फर्क है जितना दिन और रात में फर्क है। हाँ, लेकिन मैं ये फर्क मिटा दूंगी। मैं इस तरह ढाल दूंगी तुम्हें सुनीति के रूप में कि कोई नहीं कह सकेगा कि तुम सुनीति नहीं। म्हणजे भाई साहब तुमको 20 लाख ठीक है, मंजूर है? तुम 50 मांगती ना तो भी मंजूर होता। ये शक्ल बहुत कीमती है मेरे लिए, इसमें मेरी किस्मत बसी है। नहीं जानती थी कि ये शक्ल मेरे लिए इतनी कीमती हो जाएगी एक दिन, वरना कभी मरने नहीं देती उसे। हाँ, म्हणजे तुमने उसको लुढ़का दिया क्या? मतलब मार डाला? क्या बकवास कर रही हो? आत्महत्या की थी उसने। काय को? बताती हूँ, सब बताती हूँ। सुनीति की जगह लेने से पहले तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम सुनीति के बारे में सब कुछ जान लो। सब कुछ। तुम्हारे मामा ने तो देख ली कि तुम्हारी शक्ल सुनीति से कितनी मिलती है। तुम भी देख ली। भाई ला, तुम मिस दिखती है। सुनीति से मेरी मुलाकात सबसे पहले दर्पण के ऑफिस में हुई थी। वो मेरे पापा के लिए काम किया करती थी। पापा को बहुत भरोसा था उस पर, और पापा ने उसे शीतल दी की जगह दी। इसकी वजह से शीतल दी को सुनीति से जलन होने लगी। वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने ठान लिया कि वो सुनीति को दर्पण से निकाल कर ही रहेंगी। और वो सुनीति को दर्पण से निकालने में कामयाब हो गई। उन्होंने जलील करके सुनीति को दर्पण से निकाला। इसका नतीजा ये हुआ कि सुनीति हमारे मेन कंपेटिटर्स लिपस्टिक मैगजीन में जाकर काम करने लगी। सुनीति की लगन और मेहनत से लिपस्टिक की तरक्की हुई। लिपस्टिक की सर्कुलेशन दर्पण की सर्कुलेशन को मात देने लगी, जिससे शीतल दी ने सुनीति के हाथ अपनी मात समझी और वो ये चाहने लगी कि सुनीति लिपस्टिक में भी काम ना करे, निकल जाए लिपस्टिक से। और इसके लिए शीतल दी ने अभय को इस्तेमाल किया। तुम्हारी माँ के ही कहने पर मैंने सुनीति के साथ प्यार का नाटक किया। ऐसी लड़की का दिल जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। भोली भाली सुनीति तो ये भी नहीं समझ पाई कि मेरा प्यार एक नाटक था। तृप्ति वो सचमुच मुझसे प्यार करने लगी, शादी करना चाहती थी मुझसे। मेरे कहने पर उसने लिपस्टिक छोड़ दिया। इंतजार कर रही थी मेरा वो लगन मंडप में, और मैं वहां गया ही नहीं। सच पूछो तो उसी वक्त मर जाना चाहिए था उसे। आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी उसने, लेकिन बच गई। अभय के बच्चे की मां जो बनने वाली थी। और जब अभय को पता चला तब उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि वो सुनीति से प्यार करने लगा है, सच्चा प्यार। लेकिन तब सुनीति को अभय से नफरत हो चुकी थी।
तो शीतल दी से शादी कर ली और सुनीति मिनी का दिया हुआ वचन निभाकर खुशी की मां बन गई। दर्पण को बचाने के लिए उसने मुझसे शादी कर ली। बन गई वो मेरे भाई की पत्नी, बन बैठी पूरे जायदाद की मालकिन। सब कुछ छीन लिया उसने मुझसे, यहां तक कि मेरे पति को भी छीनने की कोशिश की। इतना सब कुछ सहा है तुमने, तुम्हारा कोई दोष ना होते हुए भी। अगर वो सचमुच तुमसे प्यार करती जितना तुम उससे करते हो, तो वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाती तरुण। देवा रे देवा, कैसी बाई है? अपने मर्द को छोड़ के चली गई क्योंकि तुम्हारे मर्द से प्यार करती थी। छी, बहुत चालाक थी सुनीति। सब इसे देवी मानते थे, सब पूछते थे इसे, लेकिन मैं जानती हूँ असलियत में औरत थी क्या। तभी तो तुमसे कह रही हूँ, तुम इसकी जगह ले लो, समझी? हाँ भाई साहब, जो तुम समझा रही है मैं समझ गई, लेकिन असली बात तो कुछ और ही लगती है। वो मिस समझ कर ही रहेगी। हाँ। कितना थक गए ना? थक गए? क्या बात करो यार दीपक। इनफैक्ट कब गए कब वापस आए पता ही नहीं चला। हाँ, बहुत कंफर्टेबली ले गए तुम हमें। थैंक यू। और वो तुम्हारी नॉन स्टॉप बातें? भाई वो तो कंपलसरी है मेरे साथ। मैंने कहा था ना, जतिन बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेगा सुमन का। बड़ा सरप्राइज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ शट अप जतिन, दीपक की दोस्त है वो, उससे मिलने आई है। ध्यान जो रखती है वो उसका। तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। चलो। वैसे ध्यान तो सुमन भी बहुत रखती है जतिन का, नहीं? दोस्त जो है उसकी। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी रही रास्ते में? खराब तो नहीं हुई? नहीं, मैं तो सोता जागता रहा पिछली सीट पर। और वो दोनों अगली सीट पर। सुमन को शक तो नहीं हुआ? नहीं, वरना वो इतनी रिलैक्स ना होती। वैसे मैंने एक बात नोटिस की है दीपक, जतिन की कंपनी में सुमन काफी रिलैक्स रहती है। रिलैक्स तो वो अपनी बेटी से मिलकर हो गई थी, और मैं अपनी बेटी से मिलकर और भी सोच में पड़ गया। ये बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं ना सपना। तेरा बेबी इतना बड़ा हो गया, मुझे तो पता भी नहीं था। अगर कभी तुमने अपने बच्चे की देखभाल करने में दिलचस्पी दिखाई होती तो पता चलता ना। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? क्यों? कुछ काम था? क्या? अपनी शादी का इनविटेशन देने आई? मेरी शादी? कुमार से? तुम्हारे सवाल का जवाब देकर मैं हमारे रिश्ते का अपमान नहीं करना चाहती अभय। एक्सक्यूज मी, हमारा रिश्ता? हमारा रिश्ता? कैसा रिश्ता? पति पत्नी का रिश्ता। तुम मानो या ना मानो, तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी। अच्छा, और आज अचानक तुम्हें पत्नी का फर्ज निभाना याद आ गया? मैं जा रही हूँ, इस शहर से जा रही हूँ। सच? मैं नहीं जानती मैं कब लौट कर आऊंगी। यानी कि तुम लौट कर आने के लिए जा रही हो? तुम नहीं चाहते कि मैं लौट कर आऊं? अरे मेरे चाहने ना चाहने से कभी क्या हुआ है? सही कहा तुम, वरना सुनीति नहीं लौट कर आ जाती। क्या पता मेरे लौट कर आने से पहले सुनीति लौट कर आ जाए, या फिर मुझे कहीं मिल जाए। अगर वो जिंदा है। वो जिंदा है शीतल, वो जिंदा है। यही प्रार्थना करने में जा रही हूँ। क्या? तुम यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं तमाम तीर्थ स्थानों पर प्रार्थना करने जा रही हूँ कि अगर सुनीति है तो वो लौट कर आ जाए, ताकि कोई तो फैसला, कोई तो अंत लग जाए इस कहानी का। तारा के हॉस्टल में जब हम लोग गए। जतिन, तुम्हें पता भी है वक्त क्या हो रहा है? घर नहीं जाना है क्या? हाँ, घर तो जाना है। खाना खा लिया, कॉफी पी ली, दीपक भी सो गया
और सुमन को भी मेरे ख्याल से नींद आ रही है, तो घर तो जाना पड़ेगा। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मतलब क्या? मैं दीपक की दोस्त हूँ, मैं यहाँ रह सकती हूँ। क्यों सुमन? हाँ बिल्कुल सपना। तो मैं भी सुमन का दोस्त हूँ, मैं भी यहाँ पे रह सकता हूँ। क्यों सुमन? नहीं जतिन। चलो ना जतिन, बहुत देर हो गई है। अब पूरा दिन तो तुमने सुमन के साथ गुजार लिया है, अब कहीं पूरी जिंदगी गुजारने का इरादा तो नहीं है? ये तुम क्या कह रही हो सपना? अरे मजाक कर रही हूँ। सपना, ये मजाक नहीं है। जतिन, इसे क्या हो गया? शायद उसके लिए वो मजाक नहीं, सीरियस बात हो। ये क्या है? ये सामान है। हाँ गुड्डा, लेकिन किसका सामान है? शीतल मैम साहब का। शीतल दी कहीं जा रही हैं? हाँ हाँ तरुण, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? डरो नहीं, मैं कुमार के यहाँ नहीं जा रही हूँ, उससे शादी नहीं कर रही हूँ मैं अभी। तो फिर कहाँ जा रही हो? जहाँ मेरे मन को शांति मिले। ये क्या कहने की कोशिश कर रही है तुम? तरुण, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर रहना चाहती हूँ। काशी, मथुरा, हरिद्वार, ऐसे कई पवित्र स्थान हैं जहाँ मुझ जैसे लोगों के लिए आश्रम बने हैं। वहीं जाकर रहना चाहती हूँ मैं। तुम आश्रम में जाकर रहोगी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुम संन्यास ले रही हो? तरुण, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ जो हकीकत से भागती फिरूं। मैं बस कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ। इसे मेरा प्रायश्चित समझ लो। शायद मेरी प्रार्थना से भगवान को चमत्कार दिखा दे और सुनिधि लौट आए। गायत्री, तैयार हुई कि नहीं? भाई साहब आते होंगे तेरे को लेने के लिए। अरे आने देना भाई साहब को। मामा, ये बड़े लोग होते ना, हमेशा लेट ही जाते हैं। पर मामा, मतलब एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये भाई साहब सिर्फ मेरे को अकेले को क्यों लेके जा रही है? तू क्यों नहीं साथ में आ रहा? माझ्या तिकडे काय काम? मैं सुनीति का मामा थोड़ी जो भाग गया और जाके मुझे उसका जगह लेने का। तू चल, मैं आएगा तेरे से मिलने बीच बीच में। अच्छा, मेरे से मिलने आएगा कि पैसा लेने को आएगा? हैं? नहीं नहीं, काय बोलती तू? मैं तेरे से मिलने को आएगा, शपथ। ना, बस बस बस, झूठ ना को बोलो। पर मामा, थोड़ा संभाल के, हाँ? ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, जोश में आके काट मत देना। तू मेरे लिए है, तू मेरे लिए सोने की मुर्गी है। मैं तेरा पेट कैसे काटेगा? अच्छा, हाँ? मामा, मैं क्या येड़ी है? ना। हेलो, क्या मैं शीतल से बात कर सकती हूँ? शीतल दी तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? पता नहीं, कुछ बता कर नहीं गई। आप कौन बोल रही हैं? कब लौटेंगी? मुझे नहीं मालूम, अपना सामान लेकर गई हैं। आप कौन? अजीब है, अपना नाम भी नहीं बताया। शीतल कहीं चली गई है, कब लौटेगी ये तरुण नहीं जानता। ऐसा क्या कर रही है शीतल जो उसने मुझे भी नहीं बताया? तुम इतनी रात को तुम यहाँ? सब ठीक तो है? नहीं। क्यों, क्या हुआ? मेरी शादी होने वाली है। शादी? हाँ। पापा तो कोशिश ही कर रहे थे कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन मेरे हकलाने की वजह से जो लड़का मुझे मिलने आता वो मुझे रिजेक्ट कर देता। लेकिन अब मैं नहीं हकलाती। तुमने मुझ में आत्मविश्वास जगाया है, तो यूँ समझो कि
तुम्हारी वजह से मेरी शादी हो रही है। मेरी वजह से? हाँ, ना तुम मेरी जिंदगी में आते, ना मैं बदल जाती, और ना ही कोई लड़का मुझे पसंद करता। क्या तुम उस लड़के को पसंद करती हो? तरुण, मैं यहाँ इतनी रात गए तुमसे ये तो नहीं कहने आई हूँ ना कि मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ या नहीं। मैं तो सिर्फ तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। क्या मैं शादी के लिए हाँ कर दूँ? मैं कैसे बता सकता हूँ? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। काजल, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि... तरुण, मैं जानती हूँ तुम मुझे क्या बता चुके हो, कि तुम मुझे वो प्यार नहीं दे सकते जो तुम्हें सुनीति से कभी नहीं मिला। और मैं तुमसे ये उम्मीद भी नहीं रखती कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन तुम मुझे किसी और से शादी करने से रोक तो सकते हो ना। कल शाम तक मेरा रिश्ता पक्का होने वाला है, मेरी जिंदगी का फैसला होने वाला है, और ये फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ तरुण। जब तक तुम अपना मुंह नहीं खोलती, कोई नहीं कह सकेगा कि तुम सुनीति नहीं हो। लेकिन तुम सुनीति की तरह बात कर सको, उसकी तरह उठ बैठ सको, उसकी तरह पेश आ सको। यही सब सिखाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाई। और जब तक तुम पूरी तरह से सुनीति नहीं बन जाती, मैं और तुम यही रहेंगे, समझी? काय बोली? तू आणि मी इधर हीच रहेंगी? मतलब तू घरी नहीं जाणार? मेरी फिक्र मत करो। अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, तुम्हें सुनीति बनाना। और मैं अपने मकसद में जल्द से जल्द कामयाब होना चाहती हूँ, बस। हे भाई साहब, मी इधर कैद होकर नहीं रहना, पहले ही बोल देती है बस। कैद? मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हें यहाँ कैद करके रखने वाली हूँ? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वक्त से पहले कोई तुमसे ना मिले, जिस तरह इत्तेफाक से मैं तुम्हें मिल गई थी, उस तरह इत्तेफाक से कोई तुम्हें ना मिले जो सुनीति को जानता। तुम बस उससे मिलोगे जिसे मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगी। तुम वहीं जाओगी जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहूंगी, जिस तरह अब मैं तुम्हें लेकर जाने वाली हूं। इधर सुनीति के कपड़े खरीदने। सुनीति इस तरह के लिबास नहीं पहनती थी जिस तरह के तुम पहनती हो। सबसे पहले तुम्हें सुनीति का लिबास पहन के सुनीति बनने की कोशिश करनी है, समझो?